हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, बीबीए स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। अगर देख सकते हैं मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस लिखे हैं, 3 वेज में क्वेश्चंस लिखे हैं। हम तीनों क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल टू द मार्केट, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस कंसिडरेशन टू बी kept in mind while making choice of channel of distribution. Second way is influencing factor of for deciding among cost and speed while selecting a distribution channel. Third is factor governing the choice of channel of distribution. एग्जाम में तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैंने इसी क्वेश्चन में कवर कर दिया। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यही 3 क्वेश्चन यार टॉपिक पूछे गए हैं, इनके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया है। सो आंसर, मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द पाथ और रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर. It include all the intermediaries such as wholesaler, agent, retailer और even online platform that helps in the transfer of goods. इसमें इसका मतलब ये है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक रास्ता या एक पाथ या एक रूट बोल सकते हैं जिसके द्वारा कोई भी सामान, कोई भी सर्विस या कोई भी वस्तु एक प्रोड्यूसर से लेके एक कंज्यूमर तक पहुंचती है। मतलब जिसने उसे बनाया है, मैन्युफैक्चर से लेके यूज़र तक, जो उसका लास्ट एंड जो कंज्यूमर है, फाइनल जो उसे यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस तक किस रास्ते से पहुँचे, उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है? इस रास्ते में इंटरमीडिएटरीज भी इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से हो सकते हैं? होलसेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, रिटेलर हो सकता है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। In simple words, it is the bridge between producer and the consumer that ensure product are available at the right place, at the right time and in the right quantity. इसने ये बोला है कि अगर हम इसको आसान शब्दों में बोले तो जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्रिज है। एक ब्रिज है किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में के बीच में, जो कि ये चीज़ इंश्योर करता है। मतलब ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो सामान है, जो भी वस्तु है, वो राइट प्लेस पे, मतलब राइट जगह पे, सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में कंज्यूमर तक पहुंच रही है या पहुंचाई जा रही है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ फार्मर सेल्स वेजिटेबल डायरेक्टली टू कंज्यूमर दैट इज डायरेक्ट चैनल। अगर कोई फार्मर है, जैसे जो दुकानदार है, फार्मर है, वो खुद खेती बाड़ी कर रहा है, वो अपनी वेजिटेबल्स उगा रहा है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दे रहा है, वो बीच में किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल। इफ़ अ कंपनी सेल पैकेज्ड बिस्कुट थ्रू होलसेलर रिटेलर बिफोर रीचिंग कस्टमर्स दैट इज एन इंडायरेक्ट चैनल। उसने सेकंड एग्जाम्पल ये दी कि अगर कंपनी है, वो एक पैक बिस्कुट बना रही है और बिस्कुट को वो पहले होलसेलर को दे रही है, फिर होलसेलर उसको रिटेलर को बेच रहा है, फिर वो रिटेलर जो है उसको कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। आखिरी कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर। तो इसको बोलते हैं इंडायरेक्ट चैनल। जब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु सीधा प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचा तो उसको डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। जब उसके बीच में इंटरमीडिएटरीज आ गए, जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, तो वो इंडायरेक्ट चैनल हो जाती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चैनल। डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल चैनल भी इसको बोलते हैं। हेयर द प्रोड्यूसर सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडल मैन। Example include door-to-door sale, company-owned shops, online sales और factory outlets. This is the common for perishable item, customized product और even the producer want to control distribution and reduce cost. इसने ये बोला है कि जो डायरेक्ट चैनल है ना, उसको जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। जीरो लेवल चैनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सामान है, जो भी सर्विस है, वो सीधे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता, इसलिए इसको जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। जिसके यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली टू कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। और इसमें कैसे, इसके एग्जाम्पल से डोर टू डोर सेल, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो घर घर पे सामान, अपना प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, जैसे ऑनलाइन पे आप जो भी करते हो। ठीक है, तो कंपनी ओन शॉप्स, कुछ कंपनी की अपनी अपनी शॉप्स होती है एरिया में। ठीक है, तो वो उससे कंज्यूमर को सीधा कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें इंक्लूड होती थी? डायरेक्ट चैनल। क्योंकि हम बीच में किसी भी इंटरमीडिएटर को, जैसे एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया, लिटर, किसी को भी हम प्रोडक्ट बीच में नहीं सेल करें, इसीलिए डायरेक्ट चैनल है। ठीक है, ये किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है? जैसे पेरिशेबल आइटम जल्दी ही खराब हो जाते हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा लंबा रूट या इंडायरेक्ट रूट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट जो होता है वो कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग बनता है, तो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो कंट्रोल होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा रहता है और कॉस्ट भी हमारी कम लगती है। ठीक है, सेकंड चैनल इज इंडायरेक्ट चैनल विद मिडल मैन।
ठीक है। व्हेन प्रोड्यूसर यूज होलसेलर, एजेंट और रिटेलर टू रीच कंज्यूमर द चैनल बिकम इनडायरेक्ट, इट हैज़ डिफरेंट लाइन। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी कोई प्रोडक्ट जब प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर में पहुंच रहा है, लेकिन उसके बीच में जब होलसेलर, एजेंट और रिटेलर ऐड हो जाते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे वन लेवल चैनल, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, यूज्ड फॉर प्रोडक्ट लाइक क्लोथ, शॉप्स, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिकल्स वेयर रिटेलर सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। वन लेवल चैनल में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट बनाता है, रिटेलर को बेच देता है और रिटेलर सीधा कंज्यूमर में भेज देता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी ऐड हुआ तो उसको वन लेवल चैनल बोलते हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोथ्स की शॉप हो गई, शूज़ की दुकानें हो गई, ब्रांड इलेक्ट्रॉनिकल्स हो गई, वहाँ पे ये बहुत ही सुटेबल रहता है, ठीक है। सेकंड, टू लेवल चैनल, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कॉमन फॉर ग्रोसरी, पैकेज्ड फूड, हाउस होल्ड गुड्स, होलसेलर बाय इन बल्क एंड सप्लाई टू रिटेलर हु सेल इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। टू लेवल चैनल, यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर के बीच में दो इंटरमीडिएटरीज ऐड हो गए, इसलिए इसको टू लेवल चैनल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोड्यूसर वो पहले होलसेलर को बेचता है, ठीक है। एक होलसेलर जो होता है ना वो हाई क्वालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है स्मॉल क्वांटिटी में, फिर जो रिटेलर होता है ना वो कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है। ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे हम घर का सामान लेते हैं, ग्रोसरी ले रहे हैं या कोई पैकेज फूड ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए यही वाला लेवल, टू लेवल चैनल सुटेबल रहता है। फिर थ्री लेवल चैनल आया है, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें this is used when market are very large and producer depend on agent to connect with the wholesaler and retailer, example agriculture product and imported goods। इसमें देखो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने के बीच में तीन इंटरमीडिएटरीज इंक्लूड हुए हैं, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, इसीलिए इसको थ्री लेवल चैनल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो एजेंट को करता है। एजेंट कौन होता है, एजेंट कमीशन लेता है होलसेलर और रिटेलर को ढूंढने के लिए, ठीक है। एजेंट क्या होता है, कमीशन लेगा, वो होलसेलर को ढूंढेगा और होलसेलर को प्रोडक्ट बेच देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर तक बेचेगा, ठीक है। ये तब कब सुटेबल होता है, जब कोई भी मार्केट ना बहुत बड़ी है और इसमें प्रोड्यूसर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक होलसेलर को ढूंढने के लिए, तब वो एक एजेंट को हायर करती है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट गुड्स के लिए बहुत सुटेबल रहती है, ठीक है। थर्ड इज हाइब्रिड और मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैनी मॉडर्न कंपनीज यूज्ड अ कॉम्बिनेशन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल फॉर इंसिस्ट a mobile phone company may sell through its own website, authorized retailer and even through wholesaler in small towns, two level, this increase market reach and flexibility। उसने यही बोला है कि आज के टाइम में या तो आप वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम नहीं चला पाते, टू लेवल से भी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, तो आज के टाइम में क्या हो गया ना, मॉडर्न ने एक हाइब्रिड और मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया, जिसमें वो क्या करते हैं, कंपोजिट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं डायरेक्ट लेवल को भी और इनडायरेक्ट चैनल को भी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल है कि वो क्या करती है, कोई कंपनी है जो फ़ोन बना रही है, वो क्या कर सकती है, अपनी ऑन वेबसाइट से, अपनी वेबसाइट से भी बेच सकती है, जिसको हम डायरेक्ट चैनल बोल देंगे, और वो क्या कर सकती है, छोटे छोटे रिटेलर्स को भी दे सकती है, होलसेलर को भी दे सकती है स्मॉल टाउन में, जिसको हम टू लेवल डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मिक्स हो जाती है तब उसको हाइब्रिड और मल्टीपल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फोर्थ इज नॉन ट्रेडिशनल चैनल विद टेक्नोलॉजी न्यू फॉर्म में हैव डिवॉल्व। आप सब जानते हो कि अब 21वीं सेंचुरी आ गई है, अब ये जो चीज़ें पहले बनी थी, वन लेवल, टू लेवल, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, हाइब्रिड, ये सब ट्रेडिशनल चैनल के बने थे। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इंटरनेट आ गया, AI आ गया, तो कुछ चीज़ों को हम चेंज करना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चैनल बने, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप सबको पता है ई-कॉमर्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स आ गया, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल लोग वहीं से खरीद लेते हैं सामान, ठीक है। टेली मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, एमवे एंड टूपरवेयर, इसमें डायरेक्ट सेलिंग हो जाती है, मतलब जो प्रोड्यूसर वो एक प्लेटफॉर्म बना के डायरेक्ट सेलिंग कर देता है अपना ऐप बना के। फ्रेंसिंग, MC डॉलर एंड डोमिनस। फ्रेंसिंग होती है जैसे कोई कंपनी, उसने किसी को लाइसेंस दे दिया कि आप मेरे नाम पे कंपनी खोल लो, जैसे हम बोलते हैं MC डॉलर एंड डोमिनस, वो कोई कंपनी नहीं है, उन्होंने अब आपके एरिया में खोला, तो उनसे जो उनकी मेन कंपनी थी ना, उनसे लाइसेंस ले लिया कि हम आपके डोमिनोज और आपके MC डॉलर के नाम से दुकानें खोल रहे हैं और हम उसको करेंगे, उनमें शेयर चला जाता है, जो कमीशन कमाता है थोड़ी सी कमीशन वो कंपनी को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होता है कि आप कोई भी डिसाइड कर ले, आपको काफ़ी फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। The choice of distribution channel is very important decision in marketing because it affect how effectively goods and service reach the customers. Several factors govern the selection of distribution channel, which can be broadly grouped in product related, market related, company related,
मिडिल मैन रिलेटिव फैक्टर हियर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन वंस। इसने वही बात बोली है कि जो हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है पहले सिलेक्ट करने से पहले, जैसे प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोच समझ के हम एक सुटेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट लार्जली डिसाइड द चैनल। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल एंड ब्रेड रिक्वायर ए शॉर्ट एंड डायरेक्ट चैनल सो दे कैन रीच अ कंज्यूमर क्विकली। इसने ये बोला कि जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, पेरिशेबल प्रोडक्ट सबको मालूम है कि जैसे मिल्क, वेजिटेबल, ब्रेड बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो आप इसमें कोई लंबा रूट नहीं ले सकते, आपको छोटे ही रूट ही कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीज़ें प्रोडक्ट खराब हो जाएंगी। इन कॉन्टेक्स्ट ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लॉन्ग चैनल सिंस दे डू नॉट स्पॉइल। सिमिलरली इंडस्ट्रियल गुड ऑफ्टन मूव डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर्स वाइल कंज्यूमर गुड्स में पास थ्रू होलसेल एंड रिटेलर। वही इसने उसके ऑन द अदर हैंड बोला है कि वहीं पे अगर पेरिशेबल गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स अगर वहीं पे देखा जाए जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, उनको कितने सालों तक भी रखा जाए वो खराब नहीं होते, इसलिए उनके लिए हम लॉन्ग इंटरेक्ट चैनल को भी हम चूज कर सकते हैं। वही बोला है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी मैटर करता है, ठीक है। Second, nature of the market. If the target market is small, localized and concentrated, a direct channel may be enough. However, when the market is large, widely spread or international, intermediaries like wholesaler, agent and retailers are necessary. Also, the buying habits of the consumer like purchasing in small and bulk quantities influence the choice। इसने ये बोला कि नेचर ऑफ मार्केट से मतलब ये है कि अगर आप कोई भी छोटी मार्केट को टारगेट कर रहे हो या कोई छोटे एरिया को टारगेट कर रहे हो, आपका सिर्फ मेन मोटिव कुछ एरिया हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, तो आप डायरेक्ट चैनल आपके लिए इनफ है। आपको ज़्यादा अगर उसमें आप इंडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर वहीं पर आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा रूप देख रहे हो, आपका मोटिव लार्ज एरिया को कवर करना है, लार्ज मार्केट को कवर करना है, ठीक है, इंटरनेशनल तक जाना, तो आपको होलसेल एजेंट, रिटेलर, ये सब आपको इंक्लूड करने जरूरी है। इसके बिना आप डायरेक्ट चैनल पे वो काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको इंडायरेक्ट चैनल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेचर ऑफ द कंपनी। अ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, साइज एंड एक्सपीरियंस determine how it distribute. A strong company with enough fund may prefer direct distribution by opening its own outlet. Smaller company with limited resources often depend on middlemen. Also, a company with strong reputation and demand may find it easier to convince channel partners to stock their goods. उसने ये बोला कि नेचर ऑफ कंपनी से ये मतलब है, अगर कंपनी के पास जो फाइनेंशियल मतलब पैसा ज़्यादा है, उसकी साइज़ बड़ी है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा वक्त तक काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना डायरेक्ट चैनल भी बना सकता है, क्योंकि वो कंपनी में, वो इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट में बहुत सालों से है, इसलिए उसके कुछ अच्छे रिलेशंस भी हैं, उसके पास पैसा भी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डायरेक्ट चैनल भी खोल ले, अगर डायरेक्ट अपना सामान कंज्यूमर तक भेजे। लेकिन वहीं अदर साइड देखी जाए, स्मॉल कंपनी जो है उनके पास बहुत थोड़ा रिसोर्सेज है, वो क्या करते हैं ना, वो ऐसे डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं, इतना एक्सपीरियंस, तो उनको जो मिडिल मैन होते हैं ना, उन पर डिपेंड होना जरूरी पड़ता है। इसलिए जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इंडायरेक्ट चैनल ही चूज करना चाहिए। Nature of middleman. The availability, service and efficiency of the middleman also matter. If wholesaler and retailer are well established, have a good network, provide service like storage, credit and after sale support, producer prefer to use them. But if reliable middlemen are not available, the company may create its own channel. उसने ये चीज़ बोली, नेचर ऑफ मिडलमैन से ये मतलब है, अगर जो मिडलमैन आप चूज़ कर रहे हो, वो जो उसकी सर्विस है वो बहुत अच्छी है, वो मिडलमैन आपको स्टोरेज की फैसिलिटी भी दे रहा है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहा है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी दे रहा है, अगर वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। आपको जरूर इंडायरेक्ट चैनल चूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर वहीं पे आप देखें कि आपके पास कोई भी ऐसा विश्वासी मिडलमैन नहीं, आपको ट्रस्ट नहीं, उस पर आपको लगता है कि नहीं वो धोखाधड़ी कर देगा या वो आपको ठग लेगा, तो इसी मामले में आपको अपना ही चैनल यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट चैनल, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए लॉस का, ठीक है। Cost of profitability. Amazon channel has a cost of distribution. Direct channel reduce commission but increase cost of infrastructure and sales staffs. Indirect channels reduce their cost but require profit margin for middlemen. Companies analyze which option give the best balance between the cost and profit and customer satisfaction. ये जो टॉपिक है ना, cost and profitability, ये एक बहुत ही सोच समझ के टॉपिक है, क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें साफ बोला कि अगर आप डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो कॉस्ट होगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, पर आपका
प्रॉफिट तो आपका कम होगा लेकिन आपका इंक्रीज कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना चैनल खुद बनाना पड़ेगा, आपके स्टाफ रखने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर इंटरेक्ट चैनल करोगे ना, इंटरेक्ट चैनल में क्या होगा, जो मिडिल मैन होगा ना वो प्रॉफिट मांगेंगे, उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मतलब ऐसा हमें एक रास्ता चूज करना है जहाँ पे आपको कॉस्ट भी सही हो और प्रॉफिट भी सही हो, ठीक है, आपका बैलेंस बन जाए। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप वहीं पे अगर इंटरेक्ट चैनल लोगे तो आपका प्रॉफिट तो बटेगा ही बटेगा, कोई प्रॉफिट जितना बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, तो आप वहीं पे बीच में लटक जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको एक ऐसा मिक्स यूज़ करना है कि आपको कॉस्ट भी ना ज़्यादा पड़े ना आपको प्रॉफिट कम पड़े, ठीक है, आपको मिक्स हो जाए। और 6 point is legal and government regulation. Government policies sometimes affect distribution. For example, certain products like alcohol, medicine, and petroleum have regulated channel restriction on storage, licensing, and foreign trade also influence the channel of choice. इसने बोला कि ऐसा नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, मेडिसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन पे ना गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उनके कुछ चैनल उन्होंने पहले से ही लिख के दिए हैं कि आप अल्कोहल हर एक दुकान पे या हर एक कोई स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, मेडिसिन हर कोई स्टोर नहीं कर सकता, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, उनको स्टोर करने का, उनको सेल करने का, उनको, ठीक है, उनको कौन कौन सी दुकान पे आप बेच सकते हो, विदाउट अगर लाइसेंस अगर बेचोगे तो आप पे केस बनता है। तो वही उन्होंने चीज़ बोली कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर किसी चैनल को यूज़ करें, आप होलसेलर को, रिटेलर को, आपको देखना पड़ेगा कि वो होलसेलर रिटेलर के पास लाइसेंस है कि नहीं, अल्कोहल का आगे बेचने का, मेडिसिन को आगे बेचने का, स्टोर करने का। अगर नहीं है तो आप उस चैनल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 7 कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट। इफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन, demonstration or after sales service like electronical, automobiles or machinery, companies prepare channel that can provide such service efficiently, often leading to fair intermediaries। ये इसने बोला है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो, जो बना रहे हो, जिसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है, डेमोन्स्ट्रेशन की, आफ्टर सेल सर्विस की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल, इनमें आप डायरेक्ट चैनल तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा काम आप डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट चैनल ही यूज़ करना पड़ेगा। पर आपको वो इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करना है जो आपको ये सब चीज़ें ना आपको बहुत सस्ते में प्रोवाइड करे, और ये भी देखिए कि आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे सके, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रूट थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। Its selection depends on factors like product nature, market, company resources, middleman cost, consumer needs. Business may adopt direct, indirect, hybrid, or modern e-channel. Right, the channels ensure timely, cost-effective delivery and customer satisfaction. Conclusion में ये उसने बोला है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रूट है जिसके थ्रू कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, वो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचती है। इसका सिलेक्शन आप कैसे करोगे, कौन सा चूज करोगे, उन पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट नेचर क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो आपको डायरेक्ट चैनल यूज़ करना है, अगर इनपेरिशेबल है तो आपको इनडायरेक्ट चैनल। मार्केट का मेन मोटिव क्या है, ठीक है, कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, मिडिल मैन कितना है, कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये सब चीज़ें फैक्टर में ध्यान रख के आप कौन सा चैनल, आप कोई भी चैनल, जैसे आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाइब्रिड, ई चैनल, ठीक है, इनमें से कोई भी चैनल आप चूज़ कर सकते हो, और आपको जो राइट चैनल जो चूज़ होगा, अगर आपने राइट चैनल चूज़ कर लिया तो इससे क्या होगा, आपको कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी मिलेगी, जो कंज्यूमर होगा सेटिस्फाइड हो जाएगा, जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो एक जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको पता लग होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।